लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज दिवाली की कथा सुनाते हैं। दिवाली शब्द का अर्थ है रोशनी की पंक्ति। दिवाली को प्रकाश का उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली की शाम लोग अपने घर के बाहर और अंदर दिए मोमबत्तियां जलाते हैं, फूल और रंग से अपने घरों व दुकानों को सजाते हैं। इन दियों की रोशनी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक होती है। प्रकाश का त्योहार दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होती है। चलिए फिर अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बता डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने इस प्रकार उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपने दोस्त को अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वो दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आईं। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन धान की कोई कमी न रही। तो दिवाली की कथा इस प्रकार थी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा और भोग में सारी चीज़ों के साथ फल मिठाई मिष्ठान के साथ साथ आपको बतासे का भोग अवश्य लगाना है क्योंकि लक्ष्मी माता को बतासा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और फ्रेंड्स, रात में एक तेल का दीपक जरूर जलाएं। उसमें काजल बना के सुबह उस काजल को अपने आँखों में और अपने घर के सभी सदस्यों की आँखों में जरूर लगाएं। और फ्रेंड्स, दूसरे दिन जब सुबह 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर उसे दूर फेंकने के लिए ले जाते समय हमें बोलना चाहिए, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। इन इन शब्दों को दोहराना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता अपने घर में हमेशा निवास करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिंपल और साधारण तरीके से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। दिवाली के दिन प्रतिवर्ष मैं इसी तरह साधारण तरीके से पूजा करती हूँ और आप लोग भी प्रतिवर्ष इसी तरह पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।